नाइट्रोजन साइकिल ऐसी एक प्रोसेस है जो हर एक एक्वेरियम में चलती रहती है और बहुत आसान भी है समझने को। जिसके पास भी एक्वेरियम है उसको ये समझना आना चाहिए कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। नाइट्रोजन साइकिल में मोस्टली नाइट्रोजन के 3 फॉर्म यूज़ होते हैं, मोस्टली NH3 अमोनिया, NO3 नाइट्रेट एंड NO2 नाइट्रेट। तो चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है और ये एक्वेरियम में कैसे प्रोसेस होता है। तो अमोनिया कैसे टैंक में बिल्डअप होता है। अमोनिया मेनली 3 कारण के वजह से टैंक में आता है। पहला कारण तो सबसे मेन कारण है, जब आपका फिश खाना खाता है और पूप या फिर उसके स्टूल्स निकलते हैं तो वो डिकम्पोज होने लगते हैं टैंक में और उसकी वजह से अमोनिया बिल्डअप होता है। दूसरी वजह है, जब आप फीडिंग करते हैं तो फिर जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है वो भी डिकम्पोज होकर अमोनिया देता है। और तीसरा, जब आपके पास एक्वेरियम प्लांट्स होते हैं, जब वो पीले या फिर डीके होने लगते हैं तब भी वो अमोनिया देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके टैंक में अमोनिया नहीं आएगा। जो मैंने 3 कारण बताए हैं उसकी वजह से ज़रूर आपके टैंक में अमोनिया बिल्डअप होगा। जब अमोनिया बिल्डअप होता है तो जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं जो टैंक के सरफेस या फिर डेकोरेशंस पर होते हैं वो NH3 अमोनिया को NO3 नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में प्लांट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो लाइफ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अमोनिया होता है उसे इनटेक करके वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर आप अपने टैंक में लाइव प्लांट्स रखिए। इससे आपको टैंक में अमोनिया भी नहीं ज़्यादा होगा और आपको जो वाटर चेंजेस है वो ज़्यादा भी नहीं करने पड़ेंगे। अब जो प्रोडक्ट बचता है वो है NO3 नाइट्रेट। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो NO3 नाइट्रेट को NO2 नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट्स में भी क्षमता होती है कि वो NO3 नाइट्रेट को NO2 नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बचता है वो है NO2 नाइट्रेट। ये प्रोडक्ट अमोनिया से तो बहुत कम हार्मफुल है, इसलिए आपके फ़िश को ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। ये आपके टैंक में 20 to 5 ppm होना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो आपको अपना टैंक का वाटर चेंज करना चाहिए। ये प्रोसेस जिसमें अमोनिया फॉर्म होता है, फिर अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और नाइट्रेट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज एंड लाइफ प्लांट्स, उसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ये साइकिल नेचर में भी पाया जाता है। हाउ टू स्टार्ट नाइट्रोजन साइकिल इन अ न्यू एक्वेरियम। नाइट्रोजन साइकिल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूजफुल बैक्टीरिया और लाइफ प्लांट्स। ध्यान रखिए कि जो बैक्टीरिया है वो टैंक के सरफेस पर होता है, ना कि उसके पानी में। ऐसा नहीं है कि आप अगर पुराना पानी नए टैंक में डालेंगे तो फिर जो टैंक है वो साइकिल हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया आप डाल ही नहीं रहे हो, आप बस पानी डाल रहे हो पुराने टैंक का। अब आप नए टैंक में बैक्टीरिया कैसे डालेंगे। आपको नए टैंक में अगर बैक्टीरिया डालना है तो फिर आप जो अपना पुराना फिल्टर होता है वो अपने टैंक में स्क्वीज़ कीजिएगा, नहीं तो अपने जो पुराने टैंक के डेकोरेशन है वो रखिएगा। अगर आपको एक पुराना फ़िल्टर नहीं मिल रहा हो तो आप अपने पास के एक्वेरियम शॉप में जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास एक पुराना फ़िल्टर है क्या। उसका स्पंज लीजिए और बस उसका पानी निकालिए और फिर वो पानी आप अपने नए टैंक में डालिए। स्टेप 2, अभी आपके टैंक में बैक्टीरिया है तो ऐसा नहीं है कि आपका टैंक साइकिल हो गया है। आपको पहले उसमें थोड़ा सा अमोनिया डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्योर फॉर्म डालिएगा, आप फिश फूड भी डाल सकते हैं या फिर कुछ डीकेड लीव्स हो गया आपके गार्डन में वो भी डालिए तो भी चलेगा। आपको बस आपके टैंक में अमोनिया का एक सोर्स डालना है। आप अपने टैंक में अब आप एक बूस्टर डाल सकते हैं, जो बैक्टीरियल बूस्टर होता है वो भी डाल सकते हैं। वो आपको अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर कहाँ भी ऑनलाइन मिल जाएगा। याद रखिएगा जो आप बूस्टर डालेंगे वो बस एक बूस्ट है आपके बैक्टीरिया के लिए कि वो ज़्यादा वर्क करेगा और अमोनिया को कम से कम देर में नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्वेरियम चालू रखना है, जैसे आप उसमें फ़िल्टर और हीटर चालू रखिएगा और थोड़ा सा अमोनिया का सोर्स भी दे सकते हैं, जैसे फ़िश फूड हो गया या फिर आपके गार्डन में कुछ लीव्स हो गए वो भी डालें तभी भी चलेगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टैंक साइकिल्ड हो चुका है।
जब भी आप अमोनिया और नाइट्राइट का टेस्ट करेंगे आपके टैंक में, तो फिर जो अमोनिया का लेवल होगा वो कम होना चाहिए और जो नाइट्राइट का लेवल है वो ज़्यादा होना चाहिए। गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा तो फिर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड फॉलो मी ऑन Instagram as Aquarium Adventure, and also subscribe to my YouTube channel @Aquarium Adventure.